एक ऐसा नाम जिसे मात्र सुनकर ही म्यांमार के कट्टरवादी मुसलमान कांपते हैं थर-थर, हालत हो जाती है खराब। दोस्तों, कट्टरवादी सोच से और कट्टरवादी लोगों से ये पूरी दुनिया परेशान है और हर कोई इससे निजात पाना चाहता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो इन कट्टरवादियों से छुटकारा पा चुका है, वो देश है म्यांमार, और इसके पीछे हाथ है मात्र एक व्यक्ति का। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि भला एक व्यक्ति इन कट्टरवादियों से छुटकारा कैसे दिला सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है और उस व्यक्ति का नाम है वीराथू। जी हाँ, वीराथू ही वो नाम है जिसका नाम सुनकर वहाँ के कट्टरवादी थर-थर कांपते हैं। जो काम अमेरिका, फ्रांस, भारत, रूस कोई नहीं कर पाया, वो बर्मा के वीराथू जी ने कर दिखाया है। आज बर्मा में करोड़ों रुपए के बने मस्जिद वीरान पड़े हैं, क्योंकि आज देश में मुसलमान देखने को नहीं है। जी हाँ, वहाँ जाएं और देखें इन मस्जिदों को, और जो बचे खुचे वहाँ कुछ मुस्लिम बचे हैं ना, उनकी भी तबीयत से ठुकाई हो रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये महान इंसान वीराथू जी कौन है और आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वहाँ के कट्टरपंथी त्राहिमाम कर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को भी ऐसे ही एक व्यक्ति वीराथू की जरूरत है? कौन इस संत की तरह भूमिका निभा सकता है हमारे देश भारत में? मित्रों, आसीन वीराथू, वो भगवा संत जिसके नाम से कांपते हैं सभी कट्टरपंथी मुसलमान। वीराथू, जी हाँ, बस एक ही शब्द काफी है म्यांमार में। इस शब्द को सुनकर कट्टरपंथी मुसलमानों में कंपकपी मच जाती है, उनकी हालत खराब हो जाती है। बर्मा के बौद्ध गुरु वीराथू जी ने आखिर किस तरीके से मुस्लिमों को भगाया या कमजोर किया, यही समझने वाली बात है। जैसे मुसलमानों में 786 का नंबर लक्की माना जाता है, वैसे ही वीराथू जी ने 969 का नंबर निकाला और उन्होंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो भी राष्ट्रभक्त बौद्ध है वो इस स्टिकर को अपनी जगह पर लगाए। इसके बाद टैक्सी चलाने वालों ने टैक्सी पर इस नंबर को लगाया, दुकान वालों ने दुकान पर लगाया, इसको लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वीराथू का संदेश साफ था कि हर बौद्ध अपनी सारी खरीदारी और व्यापार वहीं करेंगे जहां ये स्टिकर लगा होगा। किसी को टैक्सी में चढ़ना है तो उसी टैक्सी में चढ़ेंगे जिसके ऊपर ये स्टिकर होगा, उसी रेस्टोरेंट में खाएंगे जहां ये स्टिकर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ऐसी हालत में कट्टरवादी मुस्लिम सऊदी से आए पैसों के दम पर अपने माल को कम कीमत पर बेचकर आपको आकर्षित करें। लेकिन आप ध्यान रखना, आप 2 पैसा ज्यादा देना और सोचना कि आपने अपने देश के लिए पैसा लगाया है। 2 पैसे कम में खरीदकर मातृभूमि से गद्दारी मत करना। वो कट्टरवादी लोग आपके पैसे आपको ही मिटाने में लगाते हैं, मूर्खता मत करना। दोस्तों, हालत ये हो गए कि कट्टरवादी मुस्लिमों के व्यापार ठप पड़ गए। कट्टरवादी मुस्लिम इतने डर गए कि इस स्टिकर लगी टैक्सी पर चढ़ना तो दूर की बात है, किनारे से कन्नी काटने लगे। पूरे देश में मुसलमानों के होश ठिकाने आ गए और फिर ये स्टिकर एक तरह से देशभक्ति का प्रमाण बन गया, जिनके जिहाद का जवाब बन गया। और इस अनोखे आइडिया का प्रभाव आप देख सकते हैं कि आज बर्मा से कट्टरवादी मुस्लिम भाग चुके हैं। वीराथू वो संत हैं जिन्होंने कट्टरवाद के खिलाफ पूरे म्यांमार को खड़ा कर दिया और फिर वहां से लोगों ने अवैध मुस्लिमों को खदेड़ डाला। लोग जो भगवान बुद्ध की बातों पर अमल करते आ रहे थे, उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए बुद्ध की बातों को छोड़कर संत वीराथू की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। वीराथू ने कहा, चाहे आप कितने भी दयावान हो और कितने ही शांति प्रिय हो, पर आप एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते, अन्यथा आपकी शांति वहाँ कोई काम नहीं आएगी और आप बर्बरता से खत्म कर दिए जाओगे।
उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए हथियार उठाना होगा, शांति के लिए युद्ध भी जरूरी है। ये सारी बातें वीराथू ने गीता से सीखी थी और फिर कट्टरवाद की बीमारी झेल रहे म्यांमार के लोग एकजुट हो गए, वीराथू के लिए जान लेने और जान देने को तैयार हो गए। पूरे म्यांमार से अवैध मुसलमानों को खदेड़ा जाने लगा। वीराथू के प्रवचन को अगर कोई सुने तो उसे लग सकता है कि शांत स्वरों में मोक्ष प्राप्ति की बात चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वीराथू जैसे संत भी हमारी भगवत गीता को पढ़ते हैं और वहीं से वो सीख लेते हैं। म्यांमार में हुई हिंसक घटनाओं के बाद अब प्रायः पूरी दुनिया में बौद्धों और मुस्लिमों में भारी तानातानी पैदा हो गई है, जिनमें आशीन वीराथू बौद्ध दुनिया के एक नायक बनकर उभरे हैं और जिहादी दुनिया के लिए एक बड़े खलनायक बनकर भी उभरे हैं। म्यांमार में हुए कई सर्वेक्षणों के बाद ये प्रमाणित हो चुका है कि जनता बौद्ध भिक्षु वीराथू के साथ है। वीराथू का स्वयं भी कहना है कि वो न तो घृणा फैलाने में विश्वास रखते हैं और न ही हिंसा के समर्थक है। लेकिन हम कब तक मौन रहकर सारी हिंसा और अत्याचार को झेलते रह सकते हैं? हमें कदम तो उठाना ही था। इसलिए अब वो पूरे देश में घूम घूम कर भिक्षुओं तथा सामान्य जनों को उपदेश दे रहे हैं कि यदि हम आज कमजोर पड़े तो अपने ही देश में हम शरणार्थी हो जाएंगे। वही सवाल फिर से है दोस्तों कि क्या हमारे देश भारत में ऐसे ही एक संत की जरूरत है? अगर है तो कौन सा है वो संत जो इस भूमिका को निभा पाएगा, जो हमारे देश के लिए वीराथू बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय